अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है। अच्छा, अब कहानी इस तरह है कि ना आज हम देखने लगे हैं गूगल एनालिटिक्स को। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स को हम यूज़ करेंगे। बेसिकली गूगल एनालिटिक्स की हम पहले वीडियो बना चुके हैं, तो हम ऐसे कर रहे हैं। पहले हम इससे पहले देख लेते हैं गूगल टैग मैनेजर। बेसिकली हम आज देखना चाह रहे हैं गूगल व्हाट इज़ गूगल टैग मैनेजर, और हम इसको किस तरह अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और गूगल टैग मैनेजर का काम क्या है। तो बेसिकली जो गूगल टैग मैनेजर का काम है ना, ये बेसिकली हमारी वेबसाइट के अंदर जो है ना इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, इंटीग्रेट होने के बाद हम इसके थ्रू अपना गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट कर सकते हैं, अपना गूगल ऐड का अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं हम। मतलब आप जो जो काम इसके साथ अटैच करने के लिए सोच सकते हैं ना, वो सारे गूगल टैग मैनेजर के थ्रू हो जाते हैं और बिल्कुल इजी वे में हो जाते हैं। आपके एनालिटिक रिपोर्टिंग, आपके टैग्स ट्रिगरिंग, आपके उसके बाद स्पेसिफिक ट्रिगरिंग, मतलब आप किसी पेज की स्पेसिफिक व्यूज़ देखना चाह रहे हैं, यूज़र जर्नी गेट करना चाह रहे हैं, या आप स्पेसिफिक इसमें आप कर लें। जो एक और टूल है माइक्रोसॉफ्ट की क्लैरिटी ऐड करना चाह रहे हैं, सारा जो है ना गूगल टैग मैनेजर के थ्रू होता है। तो आज हम देखेंगे कि हम गूगल टैग मैनेजर को किस तरह इसका अकाउंट बनाते हैं और किस तरह अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो हमने गूगल टैग मैनेजर को ओपन कर लिया है। अच्छा, इसमें हम जो लेके चलेंगे, हम इसमें ना एक और काम करेंगे कि हमने ना बिल्कुल आपको बेसिक से लेके चल रहे हैं, और दूसरा जो है ना हम इसमें आपको बिल्कुल लाइट वेट एक तरीके से लेके चलेंगे कि आपकी वेबसाइट पे बार बार कोड ऐड ना करना पड़े। गूगल टैग मैनेजर का ये भी काम होता है कि आपकी वेबसाइट पे जो है बार बार कोड ना ऐड करना पड़े। फॉर एग्जांपल, आपने गूगल एनालिटिक्स का कोड अलग से ऐड करना है, आपने गूगल एड्स के लिए अलग से कोड ऐड करना है, आपने उसके लिए अलग कोड ऐड करना है, उसके लिए पिंटरेस्ट के लिए, या फिर आपने जो है उसके बाद आप आपकी वो जो हो गया पिक्सल हो गया फेसबुक के लिए, उसके लिए अलग ऐड करना है। तो उससे बचने के लिए हमारे पास गूगल टैग मैनेजर है, जो एक दफ़ा हम गूगल टैग मैनेजर अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसी गूगल टैग मैनेजर के अंदर अपने बार बार न्यू टैग्स ऐड करते जाते हैं, तो हमारी वेबसाइट के साथ वो ऑटोमेटिकली सिंक होता जाता है। तो हम चलो देखते हैं कि इसमें हम कैसे अपने अकाउंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल टैग मैनेजर में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे साइन अप वगैरह करके अपनी ईमेल से लॉगिन कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमने ना इसमें सबसे पहले हमने ना अकाउंट क्रिएट करना होता है अपनी वेबसाइट के लिए। अकाउंट यहाँ पे हम आते हैं, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इधर आपने जो भी इसका नाम रखना है, फॉर एग्जांपल मैं इधर इसका नाम रखता हूँ DIY क्राफ्ट्स। ठीक है, आप अपनी जिस वेबसाइट के लिए बना रहे हैं, कंट्री आपने देख लेनी कि आप कौन सी कंट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं। ज़्यादातर आपने वो रखनी है ताकि आपको रिपोर्टिंग में बाद में मुश्किल ना हो। आपने उस हिसाब से ये सारा आपका वर्क चलेगा। ठीक है, कंटेनर नेम आप यहाँ पे जो भी दे लें। फॉर एग्जांपल हम वो कह रहा है कि हम अपनी वेबसाइट का URL दे देते हैं, कोई इशू नहीं है, बात नहीं है, ताकि चीज़ें क्रिस्टल एंड क्लियर रहें। हमने ये दे लिया, डोमेन दे दी। अच्छा, वो हमसे पूछ रहा है। अच्छा, इसमें हमारे पास ये फंक्शन आता है वेब के लिए, iOS के लिए, एंड्रॉइड के लिए, AMP सर्वर्स के लिए। अब इसमें ये कहानी है, फॉर एग्जांपल कि आपने एक वेबसाइट बनाई है। ठीक है, आपने उसकी पहले वेबसाइट ट्रैक करनी है। ठीक है, उसमें आपने आपकी उसकी iOS डिवाइस बनाई है, मतलब आपका जो है ऐप बनी है, एप्लीकेशन iOS एप्पल के लिए बनी है, एंड्रॉइड के लिए बनी है। तो आप वो सारे यहाँ पे उनकी कंटेनर्स बना के, अकाउंट्स बना के डिटेलिंग चेक कर सकते हो। गूगल टैग मैनेजर सबके लिए काम करता है। अब हम वेबसाइट के लिए कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वेब सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और हम इसे क्रिएट कर लेते हैं। कि हम यहाँ से आई ऑल्सो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये पढ़ लें आप, अगर आपने पढ़ना है इसे यस कर दें। ठीक है, ये हमारे पास अकाउंट बिल्कुल सिंपल सा एक तरीके से हमारे पास अकाउंट बन गया। अब आती है मेन चीज़ कि हमने इसको अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे अटैच करना है। अब यहाँ पे देखें, दो चीज़ें आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि ये जितना बड़ा कोड है ना, ये आप अपनी हर वेबसाइट के पेज में ऐड करो, हेडर में ऐड करो। ठीक है, हर पेज के हेडर में आप ऐड करो, और ये वाला कोड जो है आप उसकी बॉडी के स्टार्ट में ऐड करो हर पेज के लिए। तभी आपका जो है ना गूगल टैग मैनेजर कनेक्ट होगा। अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि हम एक प्लगइन इंस्टॉल करें जो हर पेज पे हमारा हेडर में हेड वाला कोड डाले और बॉडी में बॉडी वाला कोड डाले, यूनिवर्सल। हम उसको करके लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम आते हैं कस्टम पे। अगर फॉर एग्जांपल आपकी है कस्टम वेबसाइट, ठीक है, कस्टम वेबसाइट पे आपको क्या करना होगा, या तो आपको यूनिवर्सल कोई वहाँ पे अपने डेवलपर को ये कोड कॉपी करके दे दें कि ये मेरी हर वेबसाइट के पेज के स्टार्ट में ये एम्बेड हो जाना चाहिए। यूनिवर्सल बना दे कंपोनेंट, ये जो भी करे तो वो डेवलपर का काम है, लेकिन ये हर पेज के स्टार्ट में हेडर में आना चाहिए, और ये बॉडी में बॉडी टैग के स्टार्ट में आना चाहिए। ठीक है, अब हम
क्या करेंगे, हम इसे अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में कनेक्ट करने का तरीका देखते हैं। हम इसे कर देते हैं कैंसिल। अच्छा ये ना समझिए कि ये कैंसिल हो गया, तो हमें दोबारा ये कहाँ से मिलेगा कोड, ये वो, तो ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने दोबारा शो हो जाते हैं। अच्छा अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, हम इसको देखते हैं कि हम इसको किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट में, इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा हम यहाँ पे न्यू टैग्स बनाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ट्रिगर्स बन सकते हैं, यहाँ पे न्यू वेरिएबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक वेरिएबल के नाम से हम क्रिएट करना चाहें। यहाँ पे हम फोल्डर बना के रख सकते हैं कोई चीज़ हमने अरेंज करने के लिए। यहाँ पे हम ऑलरेडी जो प्री यूज टेम्पलेट कुछ गूगल ने बना के दिए हुए हैं या कोई यूज़र ने अपने पब्लिश किए हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना सारा एक ओवरव्यू है गूगल टैग मैनेजर का। अच्छा ये जो बेसिकली है ना ये आपकी जो है मेन गूगल टैग की आईडी है, ठीक है। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ कि ना ये देखें, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल टैग मैनेजर है, ठीक है। ये जो हमारे पास हेड का कोड है ये बाकी सारा ना सेम होता है हर पेज के लिए, मतलब हर वेबसाइट के लिए। उसमें सबसे चेंज जो मेन चीज़ होती है ना वो ये वाली हमारे पास जो आईडी है ना ये GTM की, ठीक है, ये चेंज होती है हर वेबसाइट के लिए, ठीक है, जो यूज़ करनी होती है हमने। हम इसको करते हैं कैंसिल, और ये बेसिक मेन चीज़ है। अच्छा हम आ जाते हैं इसके एडमिन पैनल में, एक मिनट जब तक लॉगिन हो रहा है। अच्छा गाइस तो ना हम जो है ना ये यहाँ पे देखिए हमने अपनी दूसरी वेबसाइट को ओपन कर लिया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने अपने जो GTM है ना गूगल टैग मैनेजर, इसको अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है। तो अब कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम जो है ना यहाँ पे क्लिक करें और ये जो हमारे पास हेडर वाला कोड है इसको उठा के, और ये बॉडी वाला कोड हम इसको अपनी वेबसाइट के हर पेज में कनेक्ट करने के लिए एक प्लगइन इंस्टॉल कर लें, जो वैसे नॉर्मली लोग करते हैं कोड स्निपेट के नाम से, ठीक है। इसका ये होता है कि हम इसको कर देते हैं हेडर एंड फुटर, और यहाँ पे हम जो है ना इसके ये वाले सारे कोड पेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके हेड में कर दें, इसकी बॉडी में कर दें, ठीक है, और इसके फुटर में अगर होगा तो वो भी कर देंगे, ठीक है। तो ये हर पेज पे भी हमारा सेव हो गया, एक ये ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना आपकी वेबसाइट के लिए थोड़ा सा ना हैवी ऑप्शन है। ये प्लगइन जो है ना आपकी वेबसाइट को थोड़ा सा हैवी करते हैं, लेकिन ये मैंने प्लगइन किसी और चीज़ के लिए, टेस्टिंग के लिए किया हुआ है। तो आप अगर आपकी वेबसाइट में इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप ट्राई करें कि इसे अवॉइड करें, क्योंकि ये ज़्यादा हैवी है। और ये जो है गूगल टैग मैनेजर के लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन है, ठीक है। इससे बेटर सोल्यूशन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। हम इधर आएंगे, ऐड प्लगइन में जाएंगे, ठीक है। ऐड प्लगइन में जाने के बाद हम यहाँ पे एक प्लगइन सर्च करते हैं, GTM लिख के सर्च करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास बेस्ट प्लगइन है ना वो हमारे पास है GTM for WP, ठीक है। इसको हम करते हैं इंस्टॉल नाउ। इसके अच्छे खासे यूजर्स हैं, इंस्टॉलेशन है, ठीक है। हम इसको करते हैं इंस्टॉल और एक्टिवेट करते हैं। ये इंस्टॉल हो गया, हम इसको एक्टिवेट करते हैं। अच्छा अगर आपके पास है तो इसकी क्लियर कैशे कर लें ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। अच्छा अब हम आते हैं अपने प्लगइन की सेटिंग में, जो अभी हमने इंस्टॉल किया है हमारे पास होगा ये यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर के नाम से, ठीक है। सेटिंग में आके गूगल टैग मैनेजर के नाम से हमारे पास ये ऑप्शन होगा, ये हमारे पास सेटिंग, और ये हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, ये टूल्स, और ये हमारे पास आ गई सेटिंग, और ये आ गया हमारे पास गूगल टैग मैनेजर। हम इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका आ जाता है कि हमने यहाँ पे क्या करना है। हमने सिंपल यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर की जो हमारे पास आईडी जनरेट हुई थी ना हमारी ये वाली, हमने सिंपल वो कनेक्ट करनी है। तो हमारे पूरा का पूरा ये जो है गूगल टैग मैनेजर हमारी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब हमने इस पर करना है क्लिक, ठीक है। हमने इस पर क्लिक करना है और इसे हम सेव चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये बेसिकली ऑफ होता है, हमने इसको जो एक दफ़ा जब इसको सेव करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है, तो हमने इसको ऑन कर देना, ठीक है। ऑन करके हम इसे कर देते हैं सेव चेंजिंग। तो उसके बाद जो हमारा गूगल टैग मैनेजर है ये कनेक्ट हो गया। अच्छा इस प्लगइन को करने का क्या वजह ये कि ये इसका ये वजह है कि ये हमारे जो है ना हमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन देता है अपने गूगल टैग मैनेजर के। ये देखें यहाँ पे हम
सिर्फ चेक करके ही जो हमारे अपना है हम गूगल टैग मैनेजर में वो डाटा अपना फैच करके यूज़ कर सकते हैं। इवेंट्स क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे चेक्स करके कर सकते हैं। वो हम अपनी अगली क्लासेस में देखेंगे। इसकी जो है एडवांस क्लासेस भी आती रहेंगी गूगल टैग मैनेजर की, ठीक है। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी में जाके हम चीज़ें चेक कर सकते हैं। गूगल ऐड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इस प्लगइन का, ये बहुत लाइट वेट है और ये हमें बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे सेव चेंजिंग कर देते हैं और इधर आके हम इसको एक बार इसकी क्लियर कैशे भी कर देते हैं ताकि हमारा प्लगइन कंप्लीटली कनेक्ट कर ले, ठीक है। अच्छा, ये ऑन हो गया, ओके हो गया, सेव चेंजिंग डन। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने गूगल टैग मैनेजर पे। हम इसको कर देते हैं एक बार हार्ड रिफ्रेश, कंट्रोल F5 करके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और अब हम इसके साथ इसको टेस्ट करेंगे। हम इसको करेंगे टेस्ट कि वाकई हमारी वेबसाइट और ये कनेक्ट हो गया। अच्छा, अब हम उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। एक तो यहाँ पे जाके हम अपनी यहाँ पे वेबसाइट डाल के टेस्ट कर सकते हैं, वो क्विक गाइड है, ठीक है, क्विक टेस्ट है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है सबमिट और प्रीव्यू। हम इधर जाते हैं, प्रीव्यू करते हैं, ठीक है। प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक इनिशिएट हो जाएगा, एक प्रॉपर जो है सिस्टम जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट बेसिकली ये कनेक्ट हो गई है, यूज़र इंटरेक्ट। अच्छा, इसके लिए मैं हम आपको एक बेटर ऑप्शन मैं आपको दूं। आप इसको गूगल टैग मैनेजर को यूज़ करने के लिए आपको एक प्लगइन कर लेना चाहिए, अपने एक्सटेंशन कर लेनी चाहिए जो आपको बाद में हेल्पफुल सामने। आप इधर लिख लें टैग असिस्टेंट, ठीक है, एक्सटेंशन। ये आप अपने गूगल क्रोम में कर लेंगे तो ये देखें, ये मेरी यहाँ पे हुई है और ये एक्टिव है। इससे ये है कि जब हम प्रीव्यू करेंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये देखिए टैग असिस्टेंट है, टैग असिस्टेंट कंपेनियन के नाम से, ठीक है। आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे अपने पास, ठीक है। उससे हमारे पास ये जब हम इसको प्रीव्यू में चेक करेंगे और ये हमें असिस्ट करेगा कि हाँ वाकई आपकी वेबसाइट कनेक्ट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपनी जो है डोमेन पेस्ट करते हैं। डोमेन पेस्ट करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कनेक्ट है कि नहीं। ये अब उसके साथ टैग असिस्टेंट जो हमने लगाया था उसके थ्रू एक ये डीबग क्रिएट करेगा हमारी वेबसाइट के साथ, ठीक है। ये हमारे साथ वेबसाइट के साथ इसने इंटरेक्ट कर लिया है। अच्छा, अब हम आते हैं, देखते हैं कि हम इसने हमारी वेबसाइट को कनेक्ट कर लिया है प्रॉपर। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपके नेट पे डिपेंड है। ये देखेंगे टैग असिस्टेंट है, ये वो कह रहा है कि डीबग इन्फॉर्मेशन टू दिस पेज, वो कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन फैच, ठीक है। हम इधर आते हैं, ये हो गया कनेक्टेड। अच्छा, ये देखें जैसे कनेक्टेड हुआ इसने बता दिया कि विंडो लोड हुई है, ये ट्रिगर हो रहे हैं ना, ये सारे इनिशियलाइज हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे टैग्स हैं। जब हम अभी टैग्स हमने कोई नहीं बनाए, लेकिन जब से ही हम टैग बनाएंगे वो यहाँ पे ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं सिंपल इसमें और यहाँ पे हम एक ऐड न्यू टैग करते हैं। ऐड न्यू टैग करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रिगर बनाएंगे जो हमारे ऑल पेजेस के लिए कॉन्फ़िगर होगा, ठीक है। हम इस पर क्लिक करते हैं टैग कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम इधर करते हैं गूगल टैग इनिशियलाइजिंग। हम यहाँ पे टाइप आईडी हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज करेंगे ऑल पेजेस के लिए, ठीक है। हम इधर टाइप आईडी देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 कर देते हैं। ये हमारे पास जो ट्रिगर है हम यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। हमने ऑल पेजेस व्यू के लिए एक ट्रिगर बना लिया, ठीक है। हम इसको कर देते हैं डिलीट। इनिशियलाइजिंग का ये ऑल पेज व्यू के लिए बनाया, ठीक है। हम इसको कर देते हैं सेव। ये हमारे पास गूगल टैग का एक जो है न्यू टैग इसमें बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे पास ये एक टैग ऐड हो गया, ठीक है। हम यहाँ से अपने टैग चेक कर सकते हैं। अब ये जब भी ट्रिगर होंगे, जब भी कोई पेज विजिट करेगा तो ये हमें शो कराएगा, ठीक है। हम यहाँ पे इसको कर देते हैं, ये ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं सबमिट। एक प्रीव्यू का ऑप्शन है, एक सबमिट का है।
यहाँ पे फिर हमारे पास आता है कि ये वर्जन क्रिएट करते हैं। हमने कोई वर्जन, मतलब हम जितनी दफ़ा चेंजिंग करेंगे वो एक वर्जन बना देगा। हमने ये इसलिए वर्जन कंट्रोल होता है कि हम फॉर एग्जाम्पल एक वर्जन में चेंजिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन वो बाद में जो है ना हमारी चेंजिंग वो ख़राब होती है, हम पिछला वर्जन बैक करना चाहते हैं, तो हम पिछले वर्जन को जाके डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और जो हमने न्यू बनाया था उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये इसलिए वर्जन कंट्रोल का हम इसको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं पेज ट्रिगरिंग के नाम से, ठीक है। इसमें हम कोई भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इसको पब्लिश कर देंगे। तो ये हमारा गूगल टैग मैनेजर बेसिकली हमारी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। एक हमारे पास टैग है, ठीक है, 5 वेरिएबल्स के साथ हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब हम इधर आते हैं। अब अगर हम विजिट करते हैं कोई पेज, तो ये यहाँ पे हमारे पास शो होगा, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश, रीलोड करते हैं। अच्छा, ये दोबारा कनेक्ट करने के लिए मांग रहा है, हम इसे दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास कनेक्ट हो जाए, सेलेक्ट नेट स्लो है, लेकिन ये अभी कनेक्ट हो जाता है तो ये इधर हमें शो करा देगा ना, ये ट्रिगर करेगा जो हमने यहाँ पे बनाया ना ऑल पेज व्यू के नाम से। तो एक बार ये रीलोड हो जाए, इसको बंद कर देते हैं पुराने वाले को, न्यू वाले पे हम रहते हैं। ये GTM का डीबग कोड हमें यहाँ पे देगा। अगर आप यहाँ पे एक्सटेंशन होगी तो ये आसानी से कनेक्ट कर सकेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये देखें गूगल टैग जो हमने बनाया